दोस्तों, दुनिया में जितने भी अहम आविष्कार हुए हैं वो अचानक से नहीं हुए। उनके आविष्कार में समय और मेहनत लगी है। और किसी चीज के आविष्कार में तो सदियों का समय भी लगा था। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में एक सवाल ये भी आता है कि इन वैज्ञानिकों को ये आइडिया आता कहाँ से है कि उन्हें किस चीज का आविष्कार करना है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जरूरत इंसान को आविष्कार करने पर मजबूर कर देती है। मतलब जैसे जैसे इंसान की जरूरतें बढ़ती जाती हैं, उसी तरह नए नए आविष्कार भी होते जाते हैं। और साथ ही दुनिया के बहुत सारे आविष्कार इंसान ने प्रकृति को देखकर बनाए हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति हमें इशारा देती है नए नए आविष्कार करने के लिए। इसी तरह इंसान ने जब देखा कि परिंदे और बहुत सारे कीड़े हवा में उड़ रहे हैं, तो इंसानों के मन में पहली बार हवा में उड़ने का ख्याल आया था। बस फिर क्या था दोस्तों, इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए सदियों से कई वैज्ञानिक हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर जैसे किसी वाहन को बनाने में जुट गए थे। और इसी के परिणाम स्वरूप सन 1903 में राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का सफल आविष्कार किया। हालांकि इनसे पहले भी कई वैज्ञानिक अलग अलग समय में इन हवाई वाहनों को बनाने में लगे हुए थे, लेकिन सफलता इन्हीं राइट ब्रदर्स के हाथों में लगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर को बनाने की कोशिश तो बहुत पहले से की जा रही थी, लेकिन सफल हेलीकॉप्टर का आविष्कार हवाई जहाज के आविष्कार के बाद हो पाया। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं हेलीकॉप्टर के आविष्कार का पूरा इतिहास। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के मुताबिक सबसे पहले हेलीकॉप्टर के बनने की रूपरेखा एक तरह से 400 बीसी से ली जाती है। इस जमाने में बच्चे बम्बू से बने उड़ने वाले खिलौनों से खेला करते थे। इन खिलौनों में एक लकड़ी और ऊपर की तरफ पंखा होता था। जब इसको हाथों से जोर से घुमाया जाता तो ये सीधा उड़ जाता। बच्चे आज इसे फिरंगी के नाम से जानते हैं। फिर तकरीबन 14वीं सदी में महान चित्रकार और वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची ने सबसे पहले हेलीकॉप्टर जैसे वाहन की कल्पना की थी। उन्होंने आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर हवा में उड़ने का ख्वाब देखा था। फिर उन्होंने अपनी रिसर्च के आधार पर एक चित्र भी बनाया था, जो कि एक ऑर्निथोप्टर फ्लाइंग मशीन का था, जो कि एक काल्पनिक मशीन थी, जिसके बारे में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक हेलीकॉप्टर भी इसी से प्रेरित है। लेकिन विंची का यह प्रयास उनकी कल्पना तक ही सीमित रह गया, क्योंकि उनके पास उस समय इसे चलाने के लिए कोई पर्याप्त साधन नहीं था। फिर तकरीबन सन 1784 में लुनॉय और वीएन वेन नाम के फ्रांसीसी आविष्कारकों ने फ्रांसीसी अकादमी के लिए एक खिलौना का प्रदर्शन किया, जिसमें एक रोटरी विंग था जो कि उड़ सकता था। इस खिलौने ने हेलीकॉप्टर की उड़ान के सिद्धांत को दुनिया के सामने साबित कर दिया। आपको बता दें, उस जमाने में हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए बस एक स्टीम इंजन ही हुआ करता था, जो कि मानव सहित हेलीकॉप्टर के वजन को उठा पाने में सक्षम नहीं था। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक के सारे पहले हेलीकॉप्टर मॉडल स्टीम इंजन के सहारे चल रहे थे, लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन के बनने के बाद हेलीकॉप्टर को ताकत मिल गई। इसलिए अब कई लोग हेलीकॉप्टर के आविष्कार में जुट गए थे। और दूसरी वजह थी 1903 में ही हवाई जहाज का सफल आविष्कार कर देना, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्सुकता थी। फिर कुछ सालों के बाद फ्रांस के दो भाइयों जैक्स और लुइस बैगेट ने साल 1907 में जायरोप्लेन नंबर 1 नाम का एक हेलीकॉप्टर बनाया। इस मशीन ने 2 फीट की ऊंचाई तक करीब 1 मिनट तक उड़ान भरी, लेकिन ये संतुलित नहीं था। लेकिन ये मानव द्वारा बनाया गया पहला हेलीकॉप्टर है जिसने पायलट के साथ अपनी पहली उड़ान भरी थी। फिर उसी साल सन 1907 में फ्रांसीसी इंजीनियर पॉल कॉर्न नामक एक और आविष्कारक ने भी हेलीकॉप्टर तैयार किया, जिसका नाम कॉर्नू हेलीकॉप्टर था। 13 नवंबर 1907 में कॉर्नू हेलीकॉप्टर ने 1 फीट जितनी उड़ान हवा में 20 सेकंड तक भरी। हालांकि ये हेलीकॉप्टर जायरोप्लेन नंबर 1 का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन इसने बिना किसी मदद के हवा में 20 सेकंड तक खुद को नियंत्रण में रखा। इनके बाद भी कई और आविष्कारक हेलीकॉप्टर को बनाए, लेकिन ये सारे हेलीकॉप्टर सिर्फ कुछ देर के लिए ही हवा में उड़ पाते थे। लेकिन समस्या ये थी कि ये हवा में स्टेबल नहीं हो पाते थे। और फिर तकरीबन 1924 में फ्रांसीसी आविष्कारक एटिन ओइमा चेन ने एक हेलीकॉप्टर बनाया, जिसे उन्होंने तकरीबन 1 किलोमीटर तक उड़ाया था। फिर ठीक 1 साल के बाद सन 1925 में वंदे ला सियावो नाम के स्पेनिश ने हेलीकॉप्टर के विंग्स में बदलाव किए। अब इन विंग्स को आसानी से ऊपर नीचे किया जा सकता था। इस बदलाव के बाद हेलीकॉप्टर में कुछ हद तक स्थिरता आ गई, जिसके बाद उन्होंने एक हेलीकॉप्टर और बनाया। फिर तकरीबन 1936 में जर्मनी के रहने वाले हेनरिच फोक नाम के आविष्कारक ने पहली बार एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया जो हेलीकॉप्टर में पहले आ रही मुश्किलों का हल निकाल सकता था, लेकिन इसका कभी पेटेंट नहीं करवाया गया। दोस्तों, फिर समय आता है 1939 का, जब दुनिया ने एक सफल हेलीकॉप्टर को देखा। आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर इगोर सिकोर्स्की को हेलीकॉप्टर का पिता माना जाता है, इसलिए नहीं कि वो इसका आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति थे,
बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले सफल हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था, जिस पर भविष्य के डिजाइन आधारित थे। आपको बताते चलें कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार इगोर सिकोर्स्की द्वारा 14 सितंबर 1939 में हुआ था। इगोर सिकोर्स्की द्वारा बनाया गया हेलीकॉप्टर दुनिया का पहला रोटर वाला प्रायोगिक हेलीकॉप्टर था, जिसे कि अमेरिका के स्ट्रेटफोर्ड में उड़ाकर दिखाया गया था। इस हेलीकॉप्टर का नाम VS-300 रखा गया। हालांकि VS-300 नाम का ये हेलीकॉप्टर मात्र कुछ मिनटों के लिए ही उड़ सका था, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही थी। इस सब के कुछ महीनों के बाद इगोर सिकोर्स्की ने हेलीकॉप्टर में कुछ सुधार किए। उन्होंने हेलीकॉप्टर की स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा रोटर लगा के हल किया। फिर इसके बाद 13 मई 1940 को इससे कई सार्वजनिक उड़ानें भरी गईं। आपको बता दें कि इगोर सिकोर्स्की एक अमेरिकन रशियन विमान विशेषज्ञ थे, जिन्होंने 1910 की शुरुआत में हेलीकॉप्टर पर काम करना शुरू कर दिया था और 1910 से 1912 तक सिकोर्स्की ने S-1 और S-6 विमान के लिए डिजाइन तैयार किया और उसे बनाया भी, जिसे केवल जमीन से ग्लाइड किया जा सकता था और वो 1500 फीट तक उड़ान भर सकता था। फिर सन 1913 में उन्होंने S-11 डिजाइन भी तैयार किया था और उस पर एक हेलीकॉप्टर बनाया था। इसी तरह कई प्रयासों के बाद आखिर 1940 में उन्होंने एक सफल हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया। आपको बता दें कि VS-300 के बाद उन्होंने इसी को आधार बनाकर सिकोर्स्की R-4 नामक हेलीकॉप्टर पर काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में इसे बनाकर तैयार कर दिया। सिकोर्स्की R-4 पहला ऐसा हेलीकॉप्टर बना जिसे कि बड़े पैमाने पर बनाया गया था। इस हेलीकॉप्टर में 2 व्यक्ति आसानी से बैठ सकते थे। सिकोर्स्की R-4 ही पहला ऐसा हेलीकॉप्टर था जिसे अमेरिका वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया था। उस दौरान सिकोर्स्की ने अमेरिकी वायुसेना के लिए काफी हेलीकॉप्टर बनाए, जिसमें R-4, R-5, R-6 आदि थे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक सिकोर्स्की ने लगभग 400 हेलीकॉप्टर अमेरिका वायुसेना की मदद के लिए तैयार किए थे। इन हेलीकॉप्टर को युद्ध के दौरान लोगों की खोज और बचाव करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। भारत में हेलीकॉप्टर, अगर भारत की बात करें तो यहाँ हेलीकॉप्टर काफी समय बाद आया था। उस समय भारत की कोई भी कंपनी हेलीकॉप्टर का निर्माण नहीं करती थी। आज के समय में भी हमारी सरकार और ज्यादातर सक्षम भारतीय लोग हेलीकॉप्टर को अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे विकसित देशों से इम्पोर्ट करते हैं। वैसे तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार यातायात और आपदा में बचाव के लिए किया गया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल सेना में अटैक के लिए भी करने लगे थे। हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है? हेलीकॉप्टर पर आपने पंख तो देखी होंगी और हेलीकॉप्टर की एक पूंछ भी होगी। इसकी पूंछ पर भी पंख होते हैं जो हवा में संतुलन बिठाने का काम करते हैं और मुड़ने में भी काम आते हैं। जो मुख्य बड़े पंख हैं वो तिरछे होते हैं। ये पंख तेजी से घूमते हैं और आसपास की हवा को भी तेजी से हटाते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर उठता है। हेलीकॉप्टर की पूंछ ही उसे हवा में दाईं और बाईं तरफ घुमाती है। ये पूरी क्रिया न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर आधारित होती है। इस नियम के अनुसार हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यानी कि अगर आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु भी उतना ही फोर्स आप पर लगाएगी। न्यूटन के इसी नियम को हेलीकॉप्टर पर प्रयोग किया गया है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के पंख हवा में तेज गति से घूमते हैं, तो वो हवा पर फोर्स लगाते हैं और हवा भी उतनी ही फोर्स हेलीकॉप्टर पर लगाती है और इस प्रकार हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही फिर से होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों दुनिया में जितने भी अहम आविष्कार हुए हैं वो अचानक से नहीं हुए। उनके आविष्कार में समय और मेहनत लगी है और किसी चीज के आविष्कार में तो सदियों का समय भी लगा था। लेकिन दोस्तों बहुत से लोगों के मन में एक सवाल ये भी आता है कि इन वैज्ञानिकों को ये आइडिया आता कहां से है कि उन्हें किस चीज का आविष्कार करना है। तो दोस्तों आपको बता दें, जरूरत इंसान को आविष्कार करने पर मजबूर कर देती है। मतलब जैसे जैसे इंसान की जरूरतें बढ़ती जाती हैं, उसी तरह नए नए आविष्कार भी होते जाते हैं। और साथ ही दुनिया के बहुत सारे आविष्कार इंसान ने प्रकृति को देखकर बनाए हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति हमें इशारा देती है नए नए आविष्कार करने के लिए। इसी तरह इंसान ने जब देखा कि परिंदे और बहुत सारे कीड़े हवा में उड़ रहे हैं, तो इंसानों के मन में पहली बार हवा में उड़ने का ख्याल आया था। बस फिर क्या था दोस्तों, इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए सदियों से कई वैज्ञानिक हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर जैसे किसी वाहन को बनाने में जुट गए थे। और इसी के परिणाम स्वरूप सन 1903 में राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का सफल आविष्कार किया। हालांकि इनसे पहले भी कई वैज्ञानिक अलग अलग समय में इन हवाई वाहनों को बनाने में लगे हुए थे, लेकिन सफलता इन्हीं राइट ब्रदर्स के हाथों में लगी। और दोस्तों आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर को बनाने की कोशिश तो बहुत पहले से की जा रही थी, लेकिन सफल हेलीकॉप्टर का आविष्कार हवाई जहाज के आविष्कार के बाद हो पाया।
तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं हेलीकॉप्टर के आविष्कार का पूरा इतिहास। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के मुताबिक सबसे पहले हेलीकॉप्टर के बनने की रूपरेखा एक तरह से 400 बीसी से ली जाती है। इस जमाने में बच्चे बम्बू से बने उड़ने वाले खिलौनों से खेला करते थे। इन खिलौनों में एक लकड़ी और ऊपर की तरफ पंखा होता था। जब इसको हाथों से जोर से घुमाया जाता तो ये सीधा उड़ जाता। बच्चे आज इसे फिरंगी के नाम से जानते हैं। फिर तकरीबन 14वीं सदी में महान चित्रकार और वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची ने सबसे पहले हेलीकॉप्टर जैसे वाहन की कल्पना की थी। उन्होंने आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर हवा में उड़ने का ख्वाब देखा था। फिर उन्होंने अपनी रिसर्च के आधार पर एक चित्र भी बनाया था, जो कि एक ऑर्निथोप्टर फ्लाइंग मशीन का था, जो कि एक काल्पनिक मशीन थी, जिसके बारे में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक हेलीकॉप्टर भी इसी से प्रेरित है। लेकिन विंची का यह प्रयास उनकी कल्पना तक ही सीमित रह गया, क्योंकि उनके पास उस समय इसे चलाने के लिए कोई पर्याप्त साधन नहीं था। फिर तकरीबन सन 1784 में लुनॉय और वीएन वेन नाम के फ्रांसीसी आविष्कारकों ने फ्रांसीसी अकादमी के लिए एक खिलौना का प्रदर्शन किया, जिसमें एक रोटरी विंग था जो कि उड़ सकता था। इस खिलौने ने हेलीकॉप्टर की उड़ान के सिद्धांत को दुनिया के सामने साबित कर दिया। आपको बता दें, उस जमाने में हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए बस एक स्टीम इंजन ही हुआ करता था, जो कि मानव सहित हेलीकॉप्टर के वजन को उठा पाने में सक्षम नहीं था। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक के सारे पहले हेलीकॉप्टर मॉडल स्टीम इंजन के सहारे चल रहे थे, लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन के बनने के बाद हेलीकॉप्टर को ताकत मिल गई। इसलिए अब कई लोग हेलीकॉप्टर के आविष्कार में जुट गए थे। और दूसरी वजह थी 1903 में ही हवाई जहाज का सफल आविष्कार कर देना, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्सुकता थी। फिर कुछ सालों के बाद फ्रांस के दो भाइयों जैक्स और लुइस बेगट ने साल 1907 में जायरोप्लेन नंबर 1 नाम का एक हेलीकॉप्टर बनाया। इस मशीन ने 2 फीट की ऊंचाई तक करीब 1 मिनट तक उड़ान भरी, लेकिन ये संतुलित नहीं था। लेकिन ये मानव द्वारा बनाया गया पहला हेलीकॉप्टर है जिसने पायलट के साथ अपनी पहली उड़ान भरी थी। फिर उसी साल सन 1907 में फ्रांसीसी इंजीनियर पॉल कॉर्न नामक एक और आविष्कारक ने भी हेलीकॉप्टर तैयार किया, जिसका नाम कॉर्नू हेलीकॉप्टर था। 13 नवंबर 1907 में कॉर्नू हेलीकॉप्टर ने 1 फीट जितनी उड़ान हवा में 20 सेकंड तक भरी। हालांकि ये हेलीकॉप्टर जायरोप्लेन नंबर 1 का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन इसने बिना किसी मदद के हवा में 20 सेकंड तक खुद को नियंत्रण में रखा। इनके बाद भी कई और आविष्कारक हेलीकॉप्टर को बनाए, लेकिन ये सारे हेलीकॉप्टर सिर्फ कुछ देर के लिए ही हवा में उड़ पाते थे। लेकिन समस्या ये थी कि ये हवा में स्टेबल नहीं हो पाते थे। और फिर तकरीबन 1924 में फ्रांसीसी आविष्कारक एटिन ओइमा चेन ने एक हेलीकॉप्टर बनाया, जिसे उन्होंने तकरीबन 1 किलोमीटर तक उड़ाया था। फिर ठीक 1 साल के बाद सन 1925 में वंदे ला सियावो नाम के स्पेनिश ने हेलीकॉप्टर के विंग्स में बदलाव किए। अब इन विंग्स को आसानी से ऊपर नीचे किया जा सकता था। इस बदलाव के बाद हेलीकॉप्टर में कुछ हद तक स्थिरता आ गई, जिसके बाद उन्होंने एक हेलीकॉप्टर और बनाया। फिर तकरीबन 1936 में जर्मनी के रहने वाले हेनरिच फोक नाम के आविष्कारक ने पहली बार एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया जो हेलीकॉप्टर में पहले आ रही मुश्किलों का हल निकाल सकता था, लेकिन इसका कभी पेटेंट नहीं करवाया गया। दोस्तों, फिर समय आता है 1939 का, जब दुनिया ने एक सफल हेलीकॉप्टर को देखा। आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर इगोर सिकोर्स्की को हेलीकॉप्टर का पिता माना जाता है। इसलिए नहीं कि वो इसका आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले सफल हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था, जिस पर भविष्य के डिजाइन आधारित थे। आपको बताते चलें कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार इगोर सिकोर्स्की द्वारा 14 सितंबर 1939 में हुआ था। इगोर सिकोर्स्की द्वारा बनाया गया हेलीकॉप्टर दुनिया का पहला रोटर वाला प्रायोगिक हेलीकॉप्टर था, जिसे कि अमेरिका के स्ट्रेटफोर्ड में उड़ाकर दिखाया गया था। इस हेलीकॉप्टर का नाम VS-300 रखा गया। हालांकि VS-300 नाम का ये हेलीकॉप्टर मात्र कुछ मिनटों के लिए ही उड़ सका था, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही थी। इस सब के कुछ महीनों के बाद इगोर सिकोर्स्की ने हेलीकॉप्टर में कुछ सुधार किए। उन्होंने हेलीकॉप्टर की स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा रोटर लगा के हल किया। फिर इसके बाद 13 मई 1940 को इससे कई सार्वजनिक उड़ानें भरी गईं। आपको बता दें कि इगोर सिकोर्स्की एक अमेरिकन रशियन विमान विशेषज्ञ थे, जिन्होंने 1910 की शुरुआत में हेलीकॉप्टर पर काम करना शुरू कर दिया था और 1910 से 1912 तक सिकोर्स्की ने S-1 और S-6 विमान के लिए डिजाइन तैयार किया और उसे बनाया भी, जिसे केवल जमीन से ग्लाइड किया जा सकता था और वो 1500 फीट तक उड़ान भर सकता था। फिर सन 1913 में उन्होंने S-11 डिजाइन भी तैयार किया था और उस पर एक हेलीकॉप्टर बनाया था। इसी तरह कई प्रयासों के बाद आखिर 1940 में उन्होंने एक सफल हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया।
आपको बता दें कि VS-300 के बाद उन्होंने इसी को आधार बनाकर सिकोर्स्की R-4 नामक हेलीकॉप्टर पर काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में इसे बनाकर तैयार कर दिया। सिकोर्स्की R-4 पहला ऐसा हेलीकॉप्टर बना जिसे कि बड़े पैमाने पर बनाया गया था। इस हेलीकॉप्टर में 2 व्यक्ति आसानी से बैठ सकते थे। सिकोर्स्की R-4 ही पहला ऐसा हेलीकॉप्टर था जिसे अमेरिका वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया था। उस दौरान सिकोर्स्की ने अमेरिकी वायुसेना के लिए काफी हेलीकॉप्टर बनाए, जिसमें R-4, R-5, R-6 आदि थे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक सिकोर्स्की ने लगभग 400 हेलीकॉप्टर अमेरिका वायुसेना की मदद के लिए तैयार किए थे। इन हेलीकॉप्टर को युद्ध के दौरान लोगों की खोज और बचाव करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। भारत में हेलीकॉप्टर, अगर भारत की बात करें तो यहाँ हेलीकॉप्टर काफी समय बाद आया था। उस समय भारत की कोई भी कंपनी हेलीकॉप्टर का निर्माण नहीं करती थी। आज के समय में भी हमारी सरकार और ज्यादातर सक्षम भारतीय लोग हेलीकॉप्टर को अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे विकसित देशों से इम्पोर्ट करते हैं। वैसे तो हेलीकॉप्टर का आविष्कार यातायात और आपदा में बचाव के लिए किया गया था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल सेना में अटैक के लिए भी करने लगे थे। हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है? हेलीकॉप्टर पर आपने पंख तो देखी होंगी और हेलीकॉप्टर की एक पूंछ भी होगी। इसकी पूंछ पर भी पंख होते हैं जो हवा में संतुलन बिठाने का काम करते हैं और मुड़ने में भी काम आते हैं। जो मुख्य बड़े पंख हैं वो तिरछे होते हैं। ये पंख तेजी से घूमते हैं और आसपास की हवा को भी तेजी से हटाते हैं, जिससे हेलीकॉप्टर हवा में ऊपर उठता है। हेलीकॉप्टर की पूंछ ही उसे हवा में दाईं और बाईं तरफ घुमाती है। ये पूरी क्रिया न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पर आधारित होती है। इस नियम के अनुसार हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, यानी कि अगर आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु भी उतना ही फोर्स आप पर लगाएगी। न्यूटन के इसी नियम को हेलीकॉप्टर पर प्रयोग किया गया है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के पंख हवा में तेज गति से घूमते हैं, तो वो हवा पर फोर्स लगाते हैं और हवा भी उतनी ही फोर्स हेलीकॉप्टर पर लगाती है और इस प्रकार हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही फिर से होगी मुलाकात। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, दुनिया में जितने भी अहम आविष्कार हुए हैं वो अचानक से नहीं हुए। उनके आविष्कार में समय और मेहनत लगी है और किसी चीज के आविष्कार में तो सदियों का समय भी लगा था। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में एक सवाल ये भी आता है कि इन वैज्ञानिकों को ये आइडिया आता कहाँ से है कि उन्हें किस चीज का आविष्कार करना है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जरूरत इंसान को आविष्कार करने पर मजबूर कर देती है। मतलब जैसे जैसे इंसान की जरूरतें बढ़ती जाती हैं, उसी तरह नए नए आविष्कार भी होते जाते हैं। और साथ ही दुनिया के बहुत सारे आविष्कार इंसान ने प्रकृति को देखकर बनाए हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति हमें इशारा देती है नए नए आविष्कार करने के लिए। इसी तरह इंसान ने जब देखा कि परिंदे और बहुत सारे कीड़े हवा में उड़ रहे हैं, तो इंसानों के मन में पहली बार हवा में उड़ने का ख्याल आया था। बस फिर क्या था दोस्तों, इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए सदियों से कई वैज्ञानिक हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर जैसे किसी वाहन को बनाने में जुट गए थे। और इसी के परिणाम स्वरूप सन 1903 में राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का सफल आविष्कार किया। हालांकि इनसे पहले भी कई वैज्ञानिक अलग अलग समय में इन हवाई वाहनों को बनाने में लगे हुए थे, लेकिन सफलता इन्हीं राइट ब्रदर्स के हाथों में लगी। और दोस्तों, आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर को बनाने की कोशिश तो बहुत पहले से की जा रही थी, लेकिन सफल हेलीकॉप्टर का आविष्कार हवाई जहाज के आविष्कार के बाद हो पाया। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं हेलीकॉप्टर के आविष्कार का पूरा इतिहास। कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के मुताबिक सबसे पहले हेलीकॉप्टर के बनने की रूपरेखा एक तरह से 400 BC से ली जाती है। इस जमाने में बच्चे बम्बू से बने उड़ने वाले खिलौनों से खेला करते थे। इन खिलौनों में एक लकड़ी और ऊपर की तरफ पंखा होता था। जब इसको हाथों से जोर से घुमाया जाता तो ये सीधा उड़ जाता। बच्चे आज इसे फिरंगी के नाम से जानते हैं। फिर तकरीबन 14वीं सदी में महान चित्रकार और वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची ने सबसे पहले हेलीकॉप्टर जैसे वाहन की कल्पना की थी। उन्होंने आकाश में उड़ते पक्षियों को देखकर हवा में उड़ने का ख्वाब देखा था। फिर उन्होंने अपनी रिसर्च के आधार पर एक चित्र भी बनाया था, जो कि एक ऑर्निथोप्टर फ्लाइंग मशीन का था, जो कि एक काल्पनिक मशीन थी, जिसके बारे में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक हेलीकॉप्टर भी इसी से प्रेरित है। लेकिन विंची का यह प्रयास उनकी कल्पना तक ही सीमित रह गया, क्योंकि उनके पास उस समय इसे चलाने के लिए कोई पर्याप्त साधन नहीं था। फिर तकरीबन सन 1784 में लुनॉय और वीएन वेन नाम के फ्रांसीसी आविष्कारकों ने फ्रांसीसी अकादमी के लिए एक खिलौना का प्रदर्शन किया, जिसमें एक रोटरी विंग था जो कि उड़ सकता था। इस खिलौने ने हेलीकॉप्टर की उड़ान के सिद्धांत को दुनिया के सामने साबित कर दिया। आपको बता दें, उस जमाने में हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए बस एक स्टीम इंजन ही हुआ करता था,
जो कि मानव सहित हेलीकॉप्टर के वजन को उठा पाने में सक्षम नहीं था। दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक के सारे पहले हेलीकॉप्टर मॉडल स्टीम इंजन के सहारे चल रहे थे, लेकिन इंटरनल कंबशन इंजन के बनने के बाद हेलीकॉप्टर को ताकत मिल गई। इसलिए अब कई लोग हेलीकॉप्टर के आविष्कार में जुट गए थे। और दूसरी वजह थी 1903 में ही हवाई जहाज का सफल आविष्कार कर देना, जिसे लेकर लोगों में काफी उत्सुकता थी। फिर कुछ सालों के बाद फ्रांस के दो भाइयों जैक्स और लुइस बेगुट ने साल 1907 में जायरोप्लेन नंबर 1 नाम का एक हेलीकॉप्टर बनाया। इस मशीन ने 2 फीट की ऊंचाई तक करीब 1 मिनट तक उड़ान भरी, लेकिन ये संतुलित नहीं था। लेकिन ये मानव द्वारा बनाया गया पहला हेलीकॉप्टर है जिसने पायलट के साथ अपनी पहली उड़ान भरी थी। फिर उसी साल सन 1907 में फ्रांसीसी इंजीनियर पॉल कॉर्न नामक एक और आविष्कारक ने भी हेलीकॉप्टर तैयार किया, जिसका नाम कॉर्नु हेलीकॉप्टर था। 13 नवंबर 1907 में कॉर्नु हेलीकॉप्टर ने 1 फीट जितनी उड़ान हवा में 20 सेकंड तक भरी। हालांकि ये हेलीकॉप्टर जायरोप्लेन नंबर 1 का रिकॉर्ड तो नहीं तोड़ पाया, लेकिन इसने बिना किसी मदद के हवा में 20 सेकंड तक खुद को नियंत्रण में रखा। इनके बाद भी कई और आविष्कारक हेलीकॉप्टर को बनाए, लेकिन ये सारे हेलीकॉप्टर सिर्फ कुछ देर के लिए ही हवा में उड़ पाते थे। लेकिन समस्या ये थी कि ये हवा में स्टेबल नहीं हो पाते थे। और फिर तकरीबन 1924 में फ्रांसीसी आविष्कारक एटिन ओइमाचेन ने एक हेलीकॉप्टर बनाया, जिसे उन्होंने तकरीबन 1 किलोमीटर तक उड़ाया था। फिर ठीक 1 साल के बाद सन 1925 में वंदे ला सियावो नाम के स्पेनिश ने हेलीकॉप्टर के विंग्स में बदलाव किए। अब इन विंग्स को आसानी से ऊपर नीचे किया जा सकता था। इस बदलाव के बाद हेलीकॉप्टर में कुछ हद तक स्थिरता आ गई, जिसके बाद उन्होंने एक हेलीकॉप्टर और बनाया। फिर तकरीबन 1936 में जर्मनी के रहने वाले हेनरिच फोक नाम के आविष्कारक ने पहली बार एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया जो हेलीकॉप्टर में पहले आ रही मुश्किलों का हल निकाल सकता था, लेकिन इसका कभी पेटेंट नहीं करवाया गया। दोस्तों, फिर समय आता है 1939 का, जब दुनिया ने एक सफल हेलीकॉप्टर को देखा। आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर इगोर सिकोर्स्की को हेलीकॉप्टर का पिता माना जाता है। इसलिए नहीं कि वो इसका आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले सफल हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था, जिस पर भविष्य के डिजाइन आधारित थे। आपको बताते चलें कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार इगोर सिकोर्स्की द्वारा 14 सितंबर 1939 में हुआ था। इगोर सिकोर्स्की द्वारा बनाया गया हेलीकॉप्टर दुनिया का पहला रोटर वाला प्रायोगिक हेलीकॉप्टर था, जिसे कि अमेरिका के स्ट्रेटफोर्ड में उड़ाकर दिखाया गया था। इस हेलीकॉप्टर का नाम VS-300 रखा गया। हालांकि VS-300 नाम का ये हेलीकॉप्टर मात्र कुछ मिनटों के लिए ही उड़ सका था, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही थी। इस सब के कुछ महीनों के बाद इगोर सिकोर्स्की ने हेलीकॉप्टर में कुछ सुधार किए। उन्होंने हेलीकॉप्टर की स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम हेलीकॉप्टर के पिछले हिस्से में एक छोटा सा रोटर लगा के हल किया। फिर इसके बाद 13 मई 1940 को इससे कई सार्वजनिक उड़ानें भरी गईं। आपको बता दें कि इगोर सिकोर्स्की एक अमेरिकन रशियन विमान विशेषज्ञ थे, जिन्होंने 1910 की शुरुआत में हेलीकॉप्टर पर काम करना शुरू कर दिया था। और 1910 से 1912 तक सिकोर्स्की ने S-1 और S-6 विमान के लिए डिजाइन तैयार किया और उसे बनाया भी, जिसे केवल जमीन से ग्लाइड किया जा सकता था और वो 1500 फीट तक उड़ान भर सकता था। फिर सन 1913 में उन्होंने S-11 डिजाइन भी तैयार किया था और उस पर एक हेलीकॉप्टर बनाया था। इसी तरह कई प्रयासों के बाद आखिर 1940 में उन्होंने एक सफल हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया। आपको बता दें कि VS-300 के बाद उन्होंने इसी को आधार बनाकर सिकोर्स्की R-4 नामक हेलीकॉप्टर पर काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में इसे बनाकर तैयार कर दिया। सिकोर्स्की R-4 पहला ऐसा हेलीकॉप्टर बना जिसे कि बड़े पैमाने पर बनाया गया था। इस हेलीकॉप्टर में 2 व्यक्ति आसानी से बैठ सकते थे। सिकोर्स्की R-4 ही पहला ऐसा हेलीकॉप्टर था जिसे अमेरिका वायुसेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया था। उस दौरान सिकोर्स्की ने अमेरिकी वायुसेना के लिए काफी हेलीकॉप्टर बनाए, जिसमें R-4, R-5, R-6 आदि थे। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक सिकोर्स्की ने लगभग 400 हेलीकॉप्टर अमेरिका वायुसेना की मदद के लिए तैयार किए थे। इन हेलीकॉप्टर को युद्ध के दौरान लोगों की खोज और बचाव करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था।